एक कोई महानुभाव थे, अति गृहासक्त थे। वो महानुभाव बहुत ज़्यादा शास्त्रों का बोध नहीं था। बोले महाराज हमसे कथा सुन लो, हमसे कथा। अरे बोले रहने दीजिए कोई बात। बोले नहीं आप हमसे। तो राजा ने जो है बढ़िया वो कथा सुनी और बहुत सारी उसने सुना, लेकिन अपने देहांकार को तो वो छोड़ ही नहीं रहा था। और उसी हिसाब के लोग आते सुना करके चले जाते। एक दिन कोई फक्कड़ महात्मा आया, बहुत मुक्त कोटि का महात्मा। तो राजा ने कहा बोले महाराज भागवत एकदम झूठी है, महात्मा लोग झूठे हैं। बोले क्यों? महात्मा कहते हैं कि भागवत के श्रवण से मुक्त हो जाते हैं। हमने तो इतना सब सत्संग प्रवचन सुन लिया, हमें तो कोई फर्क पड़ो ना है। तो महात्मा बड़े मुक्त थे। बोले इसका उत्तर कल हम दरबार में ही देंगे। बोले अच्छा ठीक है। तो महाराज दूसरे दिन दरबार में जैसे ही राजा बैठा तो महात्मा जी वहां पर पहुंचे। बोले हाँ महाराज अब हमारा उत्तर दीजिए, हमारी दृष्टि में तो ये सब सत्संग प्रवचन बेकार है, झूठा है, हम तो मुक्त भय नहीं। महात्मा जी ने कहा तो प्रश्न करने का तरीका होता है। अब देखो तुम सिंहासन पर बैठे हो, हम नीचे खड़े हैं, ये कोई तरीका थोड़े ही है। तो बोले महाराज क्या चाहिए? बोले हम सिंहासन पर बैठेंगे, तू नीचे खड़ा हो, फिर पूछ, फिर बताएंगे। तो महात्मा सिंहासन पर विराजमान हो गए, वो राजा नीचे खड़ा हुआ। बोले महाराज अब बताइए, नहीं तो ये सब झूठा है। महात्मा ने राजा के मंत्री को बुलाया। बोले इधर आओ, राजा साहब को खंबे के पास में ले जाओ। राजा साहब को खंबे के पास में ले गए। मंत्री से कहा अब राजा साहब को बांध दो इस खंबे से। और तो राजा साहब को खंबे बोले उत्तर दे रहे हैं, उत्तर की शैली है ये। जैसे ही बांध दिया राजा साहब को खंबे से। दूसरा जो सैनिक था उसे कहा तुम इधर आओ, मंत्री जी को दूसरे वाले खंबे से बांधो। मंत्री जी को दूसरे खंबे से बांध दिया। अब वो महाराज जी ने मंत्री जी से कहा बोले मंत्री जी राजा को खोलिए। महाराज मैं तो बंधा हुआ हूं। राजा से कहा अरे राजा साहब आप ही जाकर के अपने मंत्री को खोलिए ना। महाराज आश्चर्य की बात है, हम खुद बंधे हुए हैं तो हम कैसे खोल देंगे उसको? बोले बस यही उत्तर है, जो खुद बंधा हुआ है वो दूसरे को कैसे खोल सकता है? तो बंधे को बंधा मिले छूटे कौन उपाय, और सेवा कर निर्बंध की तो पल में देत छुटाए। अभी तक आपने जो भी संग किया है अपने जैसे लोगों का ही संग किया है, किसी मुक्त पुरुष का संग किए होते। जो स्वयं बंधा हुआ है वो दूसरे को कैसे छुड़ा सकता है? तो स्वयं ही जिसकी वासनाओं का इतना विस्तार है, स्वयं ही इतनी महत्वाकांक्षाएं पाल रखी हैं, तो इसीलिए वक्ता मुक्त होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो, तो विचार की शुद्धि, ये विरक्त शब्द से कहा। वैष्णवो भाव की शुद्धि, ठाकुर जी के प्रति थोड़ी उसकी निष्ठा होनी चाहिए। ऐसा न हो कि नाम रूप गुण लीला धाम का ही बात करता चला जाए। शुष्क ज्ञानी न हो, वैष्णवता हो, ठाकुर जी श्री जी के प्रति उसकी रति हो, भाव हो, संतों के प्रति भाव हो, नाम के प्रति प्रेम हो, तो वैष्णव होना चाहिए। और तीसरा लक्षण है वर्ण की शुद्धि भी अनिवार्य है। तो सिद्धांत उससे आवृत न हो जाए और अति निष्प्रिय ऐसा वक्ता होना चाहिए। यह वक्ता का लक्षण है।